हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दिन 16 दिसंबर 2024 उत्तर प्रदेश के आगरा के टेढ़ी बगिया के क्षेत्र इस्लाम नगर में एक अनियंत्रित ऑटो एक घर में घुस जाता है और उस घर में रह रहे 9 साल की बच्ची को चोट लग जाता है। इसके बाद घर वाले और ऑटो चालक के बीच यानी कहासुनी होती है। ऑटो और ऑटो चालक भी उसी इलाके का पड़ता है और दोनों में यानी पीड़िता और ऑटो चालक में काफ़ी सारी यानी कहासुनी होती है। उसके बाद आसपास के लोग जुटते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद पीड़िता थाने में जाकर कंप्लेन करता है। थाने वाले आते हैं, प्रशासन आती है, लेकिन दोनों में के बीच सुलह करा देती है, दोनों में समझौता करा देती है। उसके बाद 2 दिन तक ठीक रहता है। दिन 18 दिसंबर 2024 को पीड़िता और आसपास के लोगों के बीच यानी काफ़ी पथराव होता है। जो पीड़िता है वो आसपास के जो विधायक हैं, मुखिया हैं, जो प्रशासन है, उनसे गुहार लगाती है। वो कहते हैं कि हमारा घर पर ये लोग जो आसपास के लोग हैं वो कब्जा करना चाहते हैं और हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं, हमको हेल्प कीजिए। लेकिन शायद उनको यानी किसी भी तरीके का वहाँ से हेल्प नहीं मिलता है और इस वजह से पीड़िता वहाँ से घर छोड़ने का निर्णय लेते हैं और उनको लगता है कि अब यहाँ छोड़ देना ही हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन वो लोग घर छोड़ दिए, वहाँ से कहीं चले गए, लेकिन कौन जानता था कि इसी के बीच 5 कत्ल हो जाएंगे और जो भी कत्ल हुए हैं सभी के सभी एक ही घर के रहने वाले। हाँ दोस्तों, हम आज आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के नाका थाना के चारबाग रेलवे स्टेशन के है। वहां पर एक होटल पड़ता है सरनजीत, जिसके कमरा नंबर 109 में एक साथ 5 लाशें मिली है। और इसका खबर एक 24 वर्ष का लड़का यानी सुबह 1 जनवरी 2025 को थाने में जाता है और जिस वक्त थाने के लोग सोए हुए ही थे, सभी लोग जागे हुए भी नहीं थे, क्योंकि उस वक्त 1 जनवरी की रात थी और सारे लोग सेलिब्रेशन करके यानी थके हारे सो रहे थे। उसी वक्त थाने में एक लड़का पहुंचता है और कहता है कि फला फला रूम में यानी 5 लाशें पड़ी हुई है। पहले तो थाने वालों को यानी उस पर डाउट लगता है या संदेह होता है। उसके बाद थाने वाले सीरियसली लेते हैं इस बात को और जाकर चेक करते हैं तो सच में यानी वहां पर 5 लाशें पड़ी थी। और इसको देख करके थाने वाले दंग रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। जिस रात पूरे देश दुनिया यानी 1 जनवरी का सेलिब्रेशन मना रही थी, उसी वक्त किसी के 5 कत्ल हो गए। अब इसकी जांच पड़ताल शुरू होती है और उसी वक्त वहां के आला अधिकारी जितने थे सारे के सारे पहुंचते हैं, चाहे एसएसपी हो, एसडीएम हो, चाहे बीडीओ हो, जितने भी आला अधिकारी थे वो सभी के सभी पहुंचते हैं और इसकी जांच पड़ताल होना शुरू हो जाती है। फॉरेंसिक टीम भी आती है और जब ये लाश के बारे में पता लगाया जाता है कि ये लाश किसका है, तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के रहने वाले यानी मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन, जिसका उम्र 50 साल है, यानी उनकी पत्नी आसमा जिनका उम्र 46 साल है, उनका सबसे बड़ा बेटा अरशद जिसका उम्र 24 साल है, बड़ी बेटी यानी अलीसा जिसका उम्र 19 साल है, रहीमन जिसका उम्र 18 साल है, तीसरी बेटी अच्छा जिसकी उम्र 16 साल है और सबसे छोटी बेटी आलिया जिसका उम्र 9 साल है। और इसमें से यानी 5 लोगों का कत्ल हो चुका है और कत्ल सभी के सभी एक ही घर के हैं। 4 बेटी और एक मां का कत्ल है। और जो लड़का थाने में यानी खबर देता है तो थानेदार उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम, तो वो बोलता है कि यानी ये 5 के 5 कत्ल हमने किया है और हमारे पिता यानी दोनों मिल कर किए। तब थाने वाले यानी प्रशासन उनसे पूछता है कि वो पिता तुम्हारे कहाँ गए हैं, तो वो बताता है कि पिता भी कहीं जान देने गए हैं और वो भी मरने गए हैं, यानी आज वो भी अपना जान दे देंगे। यानी ये सभी लोग आगरा के रहने वाले हैं, जो आगरा में फेरी का काम करते हैं। उसी वक्त यानी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें से ये लड़का कह रहा होता है कि एक मेरा छोटा सा घर है जिसको आसपास के लोग उसको कब्जा करना चाहते हैं, उसको हड़प लेना चाहते हैं और उसको हमने बहुत जगह गुहार लगाया, लेकिन ये कोई उसका अर्जी नहीं सुन रहे थे। इससे हम परेशान हो चुके हैं और इस वजह से लड़का अपना घर छोड़ने का निर्णय लेता है और ये वहाँ से आगरा से यानी अजमेर शरीफ जा रहा था।
हालांकि ये अजमेर शरीफ तो नहीं पहुंच पाता है, इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन जब ये अजमेर शरीफ के लिए निकला था आगरा से, तो रास्ते में लखनऊ में यानी सरनजीत होटल में यानी कमरा लेता है, कमरा नंबर 109, और रात को उसी दिन 31 दिसंबर 2024 को ठहरता है। हालांकि शाम तक सब ठीक था। बाहर से उसी दिन वो खाना ऑर्डर करता है और शराब मंगाता है, और शराब जो है वो खुद पीता है और अपनी जो है माँ, जो उनके घर के जो महिलाएं थी पांचों, यानी माँ और जितनी बहन थी उस सभी को पिलाता है थोड़ा थोड़ा शराब, ताकि उसका आवाज़ जो है चिखले चिल्लाने की ना निकले। यानी उसको जो है किसी का मुंह में कपड़ा कोच दिया, किसी को जो है कुछ और तरीके से बांध दिया ताकि कोई चिल्ला ना सके। और वो बाप और बेटे मिलकर यानी पांचों कत्ल यानी करते हैं। यानी एक तो उस लड़के की माँ और बाकी उसकी 4 बहनें, और ये पांचों का कत्ल उसी रात यानी कर दिया जाता है। यानी और ये लड़का जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये गुहार भी लगाता है कि हम तो जानते हैं कि हमारा अब क्या होगा, लेकिन जो हमारा जमीन है उस पर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। वो जो है यानी जब हम यानी रहें या न रहें, हमारा जमीन जो है एक ट्रस्ट में जाना चाहिए और उस पर मंदिर बनना चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं। और वो जो है यानी इसलिए बहन क्यों मारा, जब ये प्रशासन उससे पूछती है कि तुम लोग जो है इसको कत्ल क्यों किया, तो वो उसका कहना था कि सोचिए यानी जब हम इतना परेशान चल रहे थे, जब हमारे आसपास के लोग इतना हमको परेशान कर रहे थे, हालांकि हमने मदद तो सबसे मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं की, तो हमको यानी और वो लोग जो है हमको जेल भेजना चाहते थे, और हमको हमारे पिताजी को यानी जब हम जेल चल जाते, हमारे पिताजी जेल चल जाते, तो शायद हमारी बहनों से और हमारी माता से वो लोग जो है गलत काम करवाता। इस वजह से, इस डर से जो है हमने अपनी माँ को और जो है 4 बहनों को कत्ल कर दिया, ये उसका कहना था। हालांकि उसने ये भी बताया कि जो हमारे आसपास के लोग, जहाँ पर मेरा घर पड़ता है, वहाँ के आसपास के लोग हमको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और इसलिए परेशान वो लोग करते हैं, उन लोगों का कहना है कि तुम भारत के नहीं हो, तुम बांग्लादेशी हो। और जितने भी वहाँ के आसपास के लोग हैं वो सभी के सभी लोग यानी एक ही समुदाय के हैं, और इस वजह से वो सभी लोग एक गुट बना करके हमको परेशान करते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि इसका ज़मीन हम हड़प लें, और इस वजह से हम ज़्यादा परेशानी में थे और ये कदम जो है उठाए हैं। और जो जब ये बता रहा था तो उसने कई लोगों के नाम भी लिया कि जो वहाँ के जो मोहल्ले के लोग हैं जो हमें परेशान करते हैं, उनका नाम है रानू, आफ्ताब, सलीम, और भी नाम उसने बताया कि ये सभी लोग जो है एक ही समुदाय के हों और इस वजह से हमको जो है परेशान कर रहे थे। और इसका ये भी कहना था कि यानी हम जो हैं यानी भारत के ही हैं, हम बांग्लादेश के नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास यानी इसका प्रमाण है, क्योंकि हम मूलतः रहने वाले बदायूं का हैं, जहाँ की हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं। यदि किसी को ये पता करना हो कि हम कहाँ के हैं तो बदायूं जाकर ये पता करिए, वहाँ पर हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर जो है जितने भी भारतीय डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे हैं, हम भारत के ही रहने वाले हैं। उसने कहा कि जब ये हमने बात कहा कि हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे यानी मुस्लिम से हम हिंदू बनेंगे, और इस वजह से वहाँ के जो लोग थे वो और ज़्यादा उसको परेशान करने लगे, और तब जाकर के ये थक हार करके उसने ये कदम उठाया है। अब जो भी हो यानी ये जो है उत्तर प्रदेश की एक सच्ची घटना है,